हेलो गाइस, स्वागत है आपका एचएससी क्रैकर्स में। तो दोस्तों, आज भी बात करने वाले हैं। आज है परसेंटेज का जो है पार्ट नंबर 6 से। तो इससे पहले जो है हमने परसेंटेज के जो है 5 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं। तो हमने जो है सारी टाइप जो है जितनी परसेंटेज की है और जितने भी आपके क्वेश्चन परसेंटेज से बन सकते हैं वो हमने जो कम से कम 200 से 250 क्वेश्चन जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है हमने कंप्लीट करवाए हैं। तो आज की वीडियो में जो है आज जो है जितनी भी टाइप बची हुई है, आज जो है परसेंटेज की जो है लास्ट पार्ट होगा। तो इसमें हम जो है जितने भी परसेंटेज से जो क्वेश्चन बच सकते थे, बचे हुए हैं आपके जो बन सकते थे, तो वो जो आज की वीडियो हम जो है करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाएं, जिसका फायदा ये होगा कि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की ओर। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, तो वहाँ पे आप क्लिक करके जो है परसेंटेज के बाकी पार्ट को जो आप देख सकते हैं। तो फिलहाल जो है आपकी जो है 1 से 2 टाइप बची हुई हैं जिसके क्वेश्चन जो काफ़ी कम आते हैं, लेकिन जो है आज हम इस वीडियो में उसी को कवर करने वाले हैं ताकि आपका जो है परसेंटेज से कोई भी जो है क्वेश्चन जो है वो ना छूटे अगर आपके एग्जाम में परसेंटेज से क्वेश्चन आता है तो चैनल का नाम आपने देख लिया क्या है, एचएससी क्रैकर्स। अगर आप इस पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज इस वीडियो में जो है हम कम से कम 2 से 3 टाइप करने वाले हैं। एक तो टाइप आपकी ये होगी कि अगर आप किसी का सैलरी यानी कि वेतन में जो है आपसे बोला जाए कि इतना परसेंट जो है आपने उसको डोनेट कर दिया, या फिर आपने शेष राशि में से जो है आपने वो इतना परसेंट जो है आपने कुछ परसेंट जो है किसी जो है यातायात पे या फिर भोजन पे खर्च कर दिया, तो शेष जो रिमाइंडर बचेगा उसकी वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि आपकी सैलरी का जो है आपसे सैलरी का जो कुछ परसेंट आपने डोनेट कर दिया, या फिर जो शेष राशि थी उसका भी कुछ परसेंट आपने भोजन पे खर्च कर दिया, यानी कि 2-3 बार परसेंटेज आपसे दे के क्वेश्चन में, एक ही क्वेश्चन में फिर आपसे जो है राशि पूछ ले या फिर स्टार्टिंग की अमाउंट पूछ ले। तो इस तरीके के क्वेश्चन की जो हम आज करने वाले हैं, जो कि आपकी ये 1-2 टाइप बची हुई है, जो कि आपके जो है मेंस या फिर रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में यानी कि टायर 2 में ज़्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज काफ़ी बड़ी होती है क्वेश्चन की। और दूसरा हम ये करने वाले हैं कि जैसे आपके इलेक्शन के भी आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं कि अगर आपसे इलेक्शन के वोटिंग के क्वेश्चन आते हैं कि कितने परसेंट मतदाता ने वोट की या वैलिड वोट थी, या फिर जो है वो आपकी वैलिड वोट नहीं थी, तो इस तरीके के अमाउंट में आपकी पूछा जाए तो वे भी आपके इलेक्शन से भी आपके कुछ क्वेश्चन थे, तो वो भी अगर हम कवर करेंगे। और तीसरी टाइप आपके 1-2-3 क्वेश्चन उसके भी आते हैं, मैं बताता हूँ आपको, जो कि आपसे बोला जाए कि कोई अमाउंट है, फिर उस पर जो है किसी टाइम लिमिट दे दी कि भाई 2 साल के बाद जो है उसकी इतना परसेंट होने के बाद उसका वैल्यू होगी, यानी कि अभी तक आपने परसेंटेज में देखा होगा कि हमें टाइम की लिमिट नहीं दी गई थी। तो अगर आज के टाइप में हम जानेंगे, अगर आपसे टाइम भी दे दिया जाए साथ में, तो जैसे आपके सीआई और एसआई में होता है टाइम होता है समय, तो वो भी दे दिया जाए 2 या 3 साल का, तो उसके कैसे क्वेश्चन होते हैं तो उनको भी सोल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आ गया है, जो कि ये है आपकी, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान में दे देता है। तो उसके पास अब 10,000 राशि है, तो उसकी आय क्या होगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को जो मैं आपको 2 तरीके से सोल्व कराऊंगा। इसके 2 ट्रिक आपको बताऊंगा जो कि काफी इजी है। वैसे तो आप किसी भी परसेंटेज को जो है काफी तरीकों से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो है जनरली 1 या 2 टाइप की बताता हूं जो कि आपको अच्छे से समझ आता है, काफी इजी होती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को इसके सोल्व करेंगे कि उसकी सैलरी से क्या है, 100 है। क्या है, 100% होती है, तो हम यहाँ पे इसको 100 लिखेंगे, परसेंटेज को लेफ्ट करके चलेंगे। क्या है उसकी, एक व्यक्ति क्या है 100 है, स्टार्टिंग में कितनी है 100 है। तो उसमें बोला गया है कि उसने 20% अपने बड़े बेटे को दे दी। तो 100 का अगर हम 20% माइनस कर देंगे, इसमें से 100 में से 20% माइनस करेंगे तो उसके पास कितनी बच जाएगा, उसका अमाउंट क्या बच जाएगा 80, यानी कि उसके पास कितनी बच गई 80। तो हम जो है यहाँ पे मतलब जो शेष राशि है उसी को लिखते चलेंगे, कितनी बच गई 80। और फिर बोल दिया कि शेष आय का, यानी कि शेष आय का। तो इस तरीके क्वेश्चन में आपसे 2 तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपका शेष वर्ड यूज किया गया हो, यानी कि आपका जो है रिमाइंडर जो बचा है उसकी बात कही गई हो शेष की, तो उसमें से किसी परसेंटेज को घटाना हो। तो एक तो ये आता है, और आगे हम 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे जिसमें शेष वर्ड का यूज नहीं किया गया हो, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं उसको हम आगे देखेंगे। तो इसमें बोला कि शेष आय का, यानी कि जो शेष हमारी आय कितनी बची हुई है, हमारी आय है अभी 80, यानी कि शेष कितनी बच गई 80। 100 में से कितनी बच गई 80, क्योंकि हमने 20% और अपने बड़े बेटे को दे दी, तो हमारे पास क्या बच गई 80 बच गई। तो 80 का भी 30%, इसका क्या बोल दिया
30%, तो इसको भी हम इसमें से हम क्या कर देंगे 30% क्या कर देंगे माइनस। तो आपको पता है 80 का 30% क्या होता है, 80 का 10% आपको पता है कितना होता है 8 होता है। तो 30% यानी कि 3 मल्टीपल है यानी कि, तो हम क्या कर देंगे 8 या 24, यानी कि 80 का 30% क्या होता है 24, क्या होता है 24। अगर आपको सोल्व करना नहीं आता है, इतनी कैलकुलेशन नहीं है आपकी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 80 का क्या हमें निकालना है 30%, क्या निकालना है 30%। 30/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे कितना आ गया 8 या 24, क्या आया 8 या 24, यानी कि 80 का 30% क्या होता है 24 होता है। तो इसमें से भी हमने 24 किसको दे दिया, छोटे बेटे को दे दिया। तो 80 में से अगर हम 24 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, कितना बचेगा, हम 80 में से जो है किसको घटा देंगे 24 को, कितना बच जाएगा 56, क्या बच जाएगा 56। आप घटा के दे सकते हैं 80 में से अगर हम 24 को माइनस करते हैं तो कितना जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा और यहाँ पे 5, कितना आएगा 56 ही आएगा, क्या आएगा 56। तो फिर बोल दिया कि 10 शेष राशि का, जो शेष राशि बची है उसका 10% क्या दे दिया, एक ट्रस्ट को दे दिया। तो इसमें से भी क्या दे दिया है, ट्रस्ट को कितना दे दिया 10%, कितना दे दिया 10%। तो 10% को माइनस कर देंगे। 56 का 10% आपको पता है कितना होता है, अगर हम एक पीछे से डिजिट को घटाएंगे तो वो किसकी वैल्यू हो जाती है 10 की वैल्यू हो जाती है। तो कितनी की होगी यहाँ पे, क्या हो जाएगा 5.6, क्या हो जाएगी 5.6। तो अगर हम 56 में से 5.6 को घटाते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे आपका 50.4, क्या आएगा 50.4। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं आती है तो आप यहाँ पे भी कर दे सकते हो। 56 का क्या निकालना हमें 10%, क्या निकालना है 10%। तो क्या आ जाएगा 10/100, तो 0 से 0 काटेंगे, ये अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 5.6, क्या आएगा 5.6, यही आपका आएगा। तो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे 56 में से किसको माइनस करेंगे 5.4 को, सॉरी 5.6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50.4 ही आएगा। तो क्वेश्चन में बोल दिया कि उसकी 50.4 की वैल्यू कितनी है, यानी कि उसके पास अब कितना बचा हुआ है 10,080, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है 10,080 है, यानी क्या है उसकी 10,080। तो उसकी आय क्या है, यानी कि 50.4 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 10,080 है, तो आप उसकी इनकम पूछ रही जो कि स्टार्टिंग की क्या है 100 है, क्या स्टार्टिंग की 100, क्योंकि हम 100 लेके चले थे। तो उसकी आय यानी कि वेतन पूछ लिया 100 की वैल्यू क्या है। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं 50.4 की वैल्यू अगर आपकी 10,080 दी हुई है तो आपसे 100 की वैल्यू पूछी है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,080 बटे में 50.4 मल्टीप्लाई में 100 ही पूछा है। तो अगर हम परसेंटेज को इसके सॉरी पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, एक जीरो और लगा देंगे। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 504 का डबल कितना होता है आपका 1008, 2 पे गया और ये जीरो की जीरो आ जाएगी। और इसको सोल्व करते हैं तो कितना आंसर आएगा 20,000 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका डी जो है राइट आंसर है। तो इसकी आय जो है वेतन कितना है 20,000 है। तो सिंपल था, बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको समझ आ गई तो ये काफी इजी है। तो पहले आपको लेना है 100 मान के चलना है, जितनी उसकी परसेंटेज बोला जाए कितने उतनी परसेंटेज उसने किसी को दे दी है तो वो परसेंटेज उसको घटा के रिमाइंडर ये जो शेष बचेगा उसको हमें लिख लेना है। और फिर उस पर भी अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि शेष राशि का, किसका शेष राशि का जो कि हमारे पास बची थी उसका भी कुछ परसेंट दे दिया है, तो जो देने के बाद जो बचेगा उसको लिख लेंगे। फिर ऐसे ही जितनी बार तक बोला है उतने को करने के बाद हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि जो अब शेष अमाउंट बच गया है उसकी हमें कोई ना कोई वैल्यू दी होगी। तो हमसे क्या पूछ लेगा स्टार्टिंग की वेतन यानी कि आय पूछ लेगा, तो हम डायरेक्ट इसको कर देंगे, काफी इजी स्टेप था। तो अभी हम देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा हर एक क्वेश्चन के, ताकि जो है आप कोई सा भी आपको जो तरीका पसंद हो तो आप उस तरीके से जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके अपने आप में बेस्ट हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगता है और किस क्वेश्चन के तरीके से जो है आपको अच्छे से समझ आ जाए और साथ में आप उस क्वेश्चन को लगा पाओ। तो अभी हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का जो है दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने बेटे को दे देता है। तो हमने क्या मान लिया उसके पास कोई वेतन x रहा होगा, तो x का उसने क्या बोल दिया कि 20% अपने बड़े बेटे को दे दिया। जब उसने अपने बड़े बेटे को 20% दिया है तो उसके पास जितना बच गया हम उसको लेके चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला गया कि शेष राशि का, किसका बोला गया है शेष राशि वर्ड यूज किया गया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे x का उसने 20% दे दिया तो शेष हमारे पास कितना बच गया, जब 100 में से आपको पता है 20 दे दिया है तो क्या बच गया है 80 बच गया है।
तो हम क्या करेंगे, 80 बच गया है तो क्या करेंगे 80/100, क्योंकि परसेंटेज की बात है, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ऐसे ही फिर बोल दिया कि शेष आय का, यानी कि जो शेष अमाउंट है ये से शेष अमाउंट ही तो बचा है हमारा, बचा हुआ अमाउंट, तो उसमें से 30% अपने छोटे बेटे को दे दिया। तो फिर से हम क्या करेंगे, 100 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा 70, यानी कि हमने इसकी 100 वैल्यू मानी है। तो क्या करेंगे, अब फिर से क्या करेंगे, जो अमाउंट बच गया है 70/100, यानी कि क्या करेंगे हम इस अमाउंट का क्या करेंगे 70/100 बच गया है, क्योंकि हमने इसको क्या मान के चले हैं 100 मान के चले हैं। तो फिर क्या करेंगे, ऐसे ही उसने शेष राशि का 10 फिर दे दिया है, तो 100 में से उसने फिर से 10 दे दिया है, तो कितना बच गया है 90 बच गया। तो आपका क्या करेंगे 90/100 लिख लेंगे, यानी कि अब इस राशि से क्या बच गया है 90/100। फिर बोल दिया कि इस उसके पास अमाउंट कितना है 10,080, यानी कि इस अमाउंट की ये इसका अमाउंट उसने दे दिया, कितना बचा है 10,080, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है 10,080। तो हमसे उसकी आय पूछ ली, क्या पूछ ली आय, आय क्या है 100% है, क्या है 100% है, तो उसकी आय पूछ ली है। तो हमें सिंपली इसको सोल्व कर देना है, बस डायरेक्ट सा यही एक तरीका था कि हमें जितना भी उसकी अमाउंट है उस अमाउंट को हमें लिखते चलना है, बस यही करना था। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं, एक जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो, और फिर 8 से अगर हम इसको कट करेंगे तो कितने बच जाएगा 8 ही कम 8, 2 बच जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बच जाएगा, 8 6 48 और 0। अब फिर से हमारे पास 7 है, तो 7 को इससे फिर काटेंगे, किससे बच गया 7 7 से काटेंगे तो 1 बच गया, कितना 5 और 6 7 8 56 8 और फिर 0। अब फिर 9 रह गया, तो 9 को भी काट कर देंगे, तो 9 दूनी 18, क्या बन गया ऊपर 20। तो अभी हमारा क्या बचा हुआ है 20, और ये नीचे बचा हुआ था 100 और एक ये 0, कितना बन गया था ये 1000। तो इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी थी 1000 से, तो क्या आ जाएगा डायरेक्ट 20,000 आपका अमाउंट आ जाएगा, जो कि क्या पूछा गया था आपका डी जो है राइट आंसर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, आप कैसे कर सकते थे, 2 तरीके मैंने बताए हैं आपको। आपको जितना रिमाइंडर बचता है उसको मल्टीप्लाई करते जाना है और बस सोल्व कर देना है, काफी इजी तरीके क्वेश्चन ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों तरीके जो अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अभी हम इन्हीं के बेस पे 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसमें आपका शेष वर्ड यूज ना किया गया होगा, यानी कि जिसमें रिमाइंडर अमाउंट की बात नहीं कही हुई होगी, सिर्फ परसेंटेज की बात कही हुई होगी 2-3 परसेंटेज की। तो उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो अभी हम उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, क्वेश्चन ये है कि राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर और 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 है तो उसका मासिक वेतन क्या है। तो ध्यान रहे कि क्वेश्चन में क्या बोला है, शेष वर्ड जो है यूज नहीं किया गया है, यानी कि उसने जो रिमाइंडर अमाउंट बचा है, रिमेन अमाउंट बचा था, रिमेनिंग अमाउंट, उसकी बात नहीं करी गई है, सिर्फ परसेंटेज की बात की गई है। तो यानी कि उसका 10%, सॉरी क्या है 40%, तो 40% तो उसने किस पे खर्च कर दिया है भोजन पर, किस पे खर्च कर दिया है भोजन पर, और 20% किराए पर, और 20% किस पर खर्च कर दिया किराए पर, और फिर 10% मनोरंजन पर खर्च कर दिया, किस पर कर दिया मनोरंजन पर, और 10% यातायात पर खर्च कर दिया। तो इसमें जो है रिमेनिंग यानी कि शेष की नहीं बात करी गई है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसने बोल दिया कि टोटल हमारे पास पता है हमें क्या होता है 100% है कोई वैल्यू, तो 100% में से बोल दिया 40% भोजन को दे दिया, 20% किराए को, 10% मनोरंजन को, 10% यातायात को। तो हम जोड़ लेंगे इसको, सारा कितना होता है 40 20 60 70 80, यानी कि 80% उसने, ये क्या है इसमें टोटल है, टोटल क्या है ये खर्च के, उसने 80% क्या कर दिया खर्च कर दिया अपनी इनकम का। यही बोला कि यदि महीने के अंत में उसने 1500 बचाए तो उसकी आय कितनी है 100 है, क्या है 100 में से उसने 80 खर्च कर दी, क्या बच गई उसके पास 20 बच गया, क्या बच गया 20 बच गया, इसमें से क्या बच गया 20, यहाँ पे हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, 20% बच गया उसके पास, क्या बच गया 20%, और 20% की ही वैल्यू क्वेश्चन में दे दी है, कितनी दी है 1500, क्या बोल दी 1500, यानी कि 20% की वैल्यू क्या है 1500, तो उसकी इनकम पूछ ली। तो आपको पता है 20 की वैल्यू जब आपको 1500 दी है तो आपसे 100 की पूछी है, क्या हो जाएगी 1500/20 मल्टीप्लाई
100। तो 20 को इससे काटेंगे 5 पे, तो क्या अमाउंट बचेगा हमारा 15 पंजे 75 और डबल 0 क्या आ जाएगी 7500 उसकी सैलरी है, जो कि आपका बी जो है राइट आंसर है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान का रखना है कि क्वेश्चन में जो है शेष वर्ड यानी कि रिमेनिंग यूज ना किया गया हो तो आपको डायरेक्ट परसेंटेज को जोड़ देना है और टोटल में से घटा देना है, वही करना है सिर्फ। अगर आपको शेष वर्ड यूज किया गया हो तो आपको जो मैंने पीछे 2 स्टेप बताया उन स्टेप से आपको क्वेश्चन करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ अच्छे से जो समझ आ गया होगा। तो अभी हम जो है इसी तरह के जो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपकी ये टाइप भी जो है आपकी कवर हो जाएगी मोस्टली। तो फिर हम अपने इलेक्शन वाली टाइप की तरफ चलेंगे, जो कि इलेक्शन के वोटिंग के आपके क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये है कि 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं, यदि 30% लोग बैंक में और 32% लोग डाकघर में तथा शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की संख्या क्या है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कितने आदमी हैं 2500। तो हम लिख लेते हैं कितने हैं 2500 है, कितने हैं एक से क्या है 2500 आदमी हैं। तो उसमें से 60% लोग बचत करते हैं, 60% लोग क्या करते हैं सेविंग करते हैं। तो इसका हम क्या कर रहे हैं 2500 का क्या कर रहे हैं 60% निकाल लेते हैं। 60% की वैल्यू आपको पता होती है, या तो आप ऐसे लिख लो 60% को सोल्व करोगे तो 60/100, या डायरेक्ट लिख तो 60% की वैल्यू क्या होती है 3/5। तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 3/5, क्योंकि टाइम की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाती है। अगर आपको ज्यादा ब्रीफ में समझाऊंगा तो क्या हो जाएगी, ये जो है आपकी छोटी सी बात। आपको अगर परसेंटेज की आप जो है 6th पार्ट तक आ गए तो आपको उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी बात जो आपको परसेंटेज की पहली वीडियो में समझ आ गई होगी। तो इसका क्या है 60%, यानी कि 60% लोग क्या करते हैं बचत करते हैं, यानी क्या करते हैं सेविंग करते हैं। तो अगर इसके 60% की सोल्व करते हैं तो 25 को इसे काटे 5 डबल 0 यानी कितना है 5 के 1500, यानी कि 1500 जो वैल्यू है, यानी कि ये 1500 आदमी ही क्या करते हैं बचत करते हैं, जो कि सेविंग करते हैं। तो इसमें से बोला है कि 30% लोग बैंक में और 32% लोग डाकघर में। तो अभी क्वेश्चन में ये इसी तरह क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से रहे कि इसमें शेष वर्ड यूज नहीं किया गया है। अगर शेष वर्ड यूज किया होता तो फिर हम क्या करते 1500 में से कुछ परसेंट निकालते, जो रिमाइंडर आता उसमें से फिर दोबारा जो है ये 32% को निकालते, फिर अमाउंट निकालते। लेकिन इसमें शेष वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो फिर हमें क्या करना है डायरेक्ट आप कर सकते हैं 30% तो आपका किसमें है बैंक में, क्या है बैंक में, और 32% आपका किसमें है डाकघर में, किसमें है डाकघर में। तो आप इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 62, क्या आ जाएगा 62। और एक से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये किसकी वैल्यू क्या क्या मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे 100% है, क्या है 100% है। तो आपको पता है 100 में से क्या 100 में से अगर आप 62 को घटाओगे कितना बचेगा आपका 38%, क्या बचेगा 38%। तो 38% लोग ऐसे हैं जो कि क्या है शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो कि पहले 30% की वैल्यू निकालोगे, फिर 32 की, और फिर जो टोटल आएगा उसमें से इसकी 1500 में से माइनस करोगे तो वो शेयर बाजार वालों की संख्या आएगी। तो उसमें आपका टाइम लगेगा, तो लेकिन हमें टाइम बचाना है, तो इसलिए हम सीखेंगे कि आपको डायरेक्ट क्या कर देना है डायरेक्ट शेयर बाजार वाले के निकाल देने, क्योंकि हमने ये निकाल लिया है बैंक और डाकघर का टोटल 62 है। तो इसको अगर हमने 100 माना तो 100 में से 62 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 38% आएगा। तो 38% की ही वैल्यू पूछी है हमसे, क्या पूछी है 38% की। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे हम सोल्व करें कि 1500 की 100% की वैल्यू कितनी है 1500 है। 100% की वैल्यू क्या है 1500, तो 38 की निकालनी है क्योंकि यही शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम 38% की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा 1500 बटे में 38, क्या सॉरी 1500 बटे में 100 मल्टीप्लाई में 38। अगर हम इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अगर हम इसको सोल्व करेंगे 15 को 38 से 15 अट्ठे कितना होता है 120 की जीरो, क्या होता है 15 अट्ठे 120 की जीरो, 12 बच गए, 15 तिया 45 और 12 57, यानी कि 570 है। तो क्या आंसर है आपका 570 है, यानी कि 38% की वैल्यू क्या है 570, जो कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको भी ये अच्छे से तरीके से समझ आ गया होगा। हमें क्या बोला गया था 2500 का 60% जो है वो बचत करते हैं, तो हमने 2500 का 60% निकाल लिया, जो कि इसकी वैल्यू क्या आई 1500।
तो हमने उसको क्या मान लिया, 100% मान लिया। फिर क्वेश्चन में बोला गया था कि 30% जो है आपके बैंक में इन्वेस्ट करते हैं और 32% घर में। तो मैं दोनों को टोटल निकाल के हमारा कितना परसेंट आ गया, 62%। तो यहाँ से हमें पता लग गया है कि 100% में से अगर 62% इन दोनों में इन्वेस्ट करते हैं तो जो रिमेनिंग बचा यानी कि 38% वो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता होगा। तो हमने सीधा डायरेक्ट 38% की वैल्यू निकाल दी, जब 100 की हमें पता थी तो डायरेक्ट क्या आंसर आया, 570। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अभी हम इस टाइप के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी आपकी। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि भुवनेश अपने वेतन का 30% भोजन पर और 3% दान पर खर्च करता है। तो इसमें भी शेष वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो आपको क्या करना है, 30% तो भोजन पर यूज करता है। क्या करता है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 30% किस पर, भोजन पर, और 3% दान पर। किस पर यूज करता है, दान पर। तो बोला गया है इन दो उद्देश्यों पर 2310 खर्च करता है, यानी कि अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आएगी हमारी, 33%। यानी कि 33% की वैल्यू हमें क्या दे दी क्वेश्चन में, 2310। क्या दे दी, 2310 की जो इन दोनों पे जो खर्च करता है उसका अमाउंट कितना है, 2310। तो उसका मासिक वेतन पूछ लिया हमने, तो मासिक वेतन हम कितना मान के चलते हैं, 100% मान के चलते हैं ना, क्योंकि परसेंटेज की बात है। तो हमसे 100% की वैल्यू पूछी है। जब 33 की आपकी कितनी है, 2310 है, तो 100 की पूछी है, परसेंटेज है ये, तो 100 की पूछे कितना आ जाएगा, 2310 बटे में 33 मल्टीप्लाई में 100। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कितने में जाएगा, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, 1 11 कम 0, 3 से इसको कट करेंगे तो 3 7 0। तो आपका क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, 7 3 0। क्या आ जाएगा, 7000 आपका राइट आंसर है, जो कि आपका बी जो है राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि जब आपसे शेष वर्ड यूज ना किया गया हो तो आप डायरेक्ट को जोड़ देना है आपको और उसको सोल्व कर देना है, सिंपली था। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये थी आपकी टाइप, जिसमें जो है आपके किसी अमाउंट का जो है आपसे 3-4 परसेंटेज दे के आपसे पूछा जाए, तो आप इस तरीके से जो है इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ लेते हैं अपनी अगली टाइप के, जिसमें जो है आपसे इलेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्शन में कितनी परसेंट वोट वैलिड थी और कितनी नॉट वैलिड थी। तो उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ये भी आपके एग्जाम में जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं। टाइप 2 एग्जाम में, ये वनडे एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो है एग्जाम को जो है हार्ड बनाने के लिए जो है ये भी जो है कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो आप क्या करना है, सबसे पहले आपको पता करना है कि क्या लेना है आपको, 100% वोटर है कोई भी, क्योंकि 100% लेके चलेंगे। तो 100% में से क्या करना है, 8% ने वोट नहीं डाले। तो 8% को अगर हम माइनस करेंगे कि 8% ने वोट नहीं डाले, तो कितनों ने वोट डाले आपके, 92% ने। कितनों ने वोट डाले, 92% ने, क्योंकि 8% ने वोट नहीं डाले, यानी कि मतदाताओं ने मत नहीं डाले, तो कितने बच गए, 92% बच गए। तो उसमें से फिर बोला गया है कि इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए हैं। विजेता को क्या मिला है, 48%। तो 92 थे, तो आपको पता है 92 में से जीतने वाले को क्या मिले हैं, 48% है, यहाँ पे लिख लेते हैं 92% है। 92 में से क्या करें, जीतने वाले को क्या मिलेंगे, 48% मिल गया। जीतने वाले को क्या मिला है, 48%। तो कितना बच गया, 92 में से 48 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 44%। यानी कि टोटल हमारे पास कितने थे, 92%, उसमें से जीतने वाले को कितने मिले हैं, 48%। तो 92 में से अगर 48 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 44। कितना आएगा, 44। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल थे 92 और जीतने वाले को क्या मिले हैं, 48%, और दूसरे को कितने मिल गए, 44। में हमने माइनस किया तो कितने मिले, 44%। तो कितने का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे आपको पता है कितने का डिफरेंस आ गया, 4% का। कितने का डिफरेंस आया, 4% का। और उसने बोला है कि उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की, यानी कितने वोटों से जीता है वो, 11 वोट से। तो लेकिन डिफरेंस कितने का है, 4 का। और आपको डिफरेंस 4 का है, और लेकिन उसकी वैल्यू कितनी दे दी आपको, 1100। उसने क्या बोला कि वो 1100 वोटों से जीता है, जिसको 48% वोट मिली है। तो आपसे पूछा है
कुल कितने मतदाता थे, यानी कि टोटल वोटर पूछा था। टोटल वोटर आप कितने हैं, 100 है। अगर कुल की बात आए तो कितने होंगे, 100। चाहे वो उसने ये नहीं बोला है कि वोट दी है या नहीं दी, उसने सिर्फ ये बोला है कि टोटल मतदाता कितने थे। टोटल कितने हैं, 100 है। तो जब पता है 4 की वैल्यू 1100 है, तो 100 की वैल्यू पूछी है कितनी हो जाएगी, 1100 बटे में 4 इंटू में 100। 1100 बटे में 4 इंटू में 100। अगर इसको सोल्व करते हैं, 4 से 4 दूनी 8, 3 बच जाएगा, फिर 7 चौक 28, 2 5, तो कितना बच गया, 27500, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल वोटर कितने हैं, 27,500, जो कि आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस केस में। तो काफी इजी है, कुछ नहीं करना आपको। पहले क्या लेना है, 100% लेके चलना है। 100 में से अगर आपको बोला जाए कि ये वोटर क्या है, 8%, ये तो आप लिख सकते हैं क्या है, ये टोटल वोटर क्या है, टोटल वोटर है। और ये आपके क्या है, वैलिड वोट, या फिर वोटर बोल लो आप, जो भी कुछ बोल सकते हो, या फिर ये फिर क्या आपके नॉट वैलिड, या फिर नॉट वैलिड, या आप कह सकते हो नॉट वोटर, या फिर जिन्होंने वोट नहीं दी, या आप लिख दो नॉट वैलिड। ये आपको जो है डिपेंड करता है आपकी क्वेश्चन की लैंग्वेज, आपने क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो 100 में से 8% की वैलिड नहीं थी, यानी कि 8 ने वोट नहीं दिए हैं, तो कितने बच गए आपके, 92%। फिर 92% बचे हैं, आपको पता है बोला है कि 92% में से आपके जीतने वाले को 48% मिले हैं। जब 92 में से 48% मिले हैं जीतने वाले के, तो हारने वाले कितने मिले होंगे, 44%, क्योंकि 92 में से 48 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 44%। तो फिर हमें डिफरेंस पता लग गया है कि 48 और 44 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4% का है। और 4% की मैं वैल्यू दे दी 1100 है। तो जब हमें 4% 1100 दी गई है, तो हमसे 100 की पूछी गई थी टोटल वोटर की, तो 100 की हमने निकाली, जो क्या है आपकी 27,500। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अभी हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप के, ताकि आपको जो है इस तरीके की टाइप के जो है कोई भी डाउट आपका ना बचे, सारे आपके डाउट क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है। तो आपको पता है 100 है, टोटल आपको पता है 100 है, कहने की बात ही नहीं, आपको चाहे 100% की बात हो तो क्या होंगे, 100 है। तो 100 में से क्या बोला है कि 60% वोट मिलते हैं, तो कितने मिले हैं उसको, 60, यानी कि 100 में से उसको कितने मिले हैं, 60 मिले हैं। जीतने वालों को क्या मिले हैं, 60 मिले हैं। तो अगर हम इसको माइनस करें 100 में से 60 को, तो दूसरा क्या बचा, 40%, यानी कि हारने वाले को कितने मिले हैं, 40%, और जीतने वाले को 60%। तो क्वेश्चन में बोला गया है वह 14,000 वोटों से बहुमत से जीता है। वही बात है, कितने मिले हैं, 60%, जीतने वाले को, हारने वाले को 40% मिले हैं। तो डिफरेंस कितने का है, 20% का। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि जो जीता है वो 20% से नहीं, वोटों से जीता है। वोट कितनी है, 14,000, कितनी है, 14,000। तो क्वेश्चन में पूछ लिया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए। तो जीतने वाला कौन है, यही तो है जीतने वाला, कितने मिले इस पर, ये कौन है जो जीत हुई, जिसकी क्या हुई, जीत हुई थी, उसको कितने मिले थे, 60%। तो वही पूछ लिया जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं। जब 20 की 1400 है, तो आपसे 60% की पूछ ली है, तो क्या आ जाएगी, 14,000 बटे में 20 मल्टीप्लाई में 60, तो 20 दिया 60, तो कितना है, 14 दिया 42, तो आप क्या हो जाएगा, 42,000 राइट आंसर, जो कि आपका सी जो है राइट आंसर है। तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि 100 में से आपको पता है कि 60% मिले हैं जीतने वाले को, तो जब जीतने वाले को 60 मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 40%। डिफरेंस कितने का है, 20% का, और उसकी वैल्यू हमें दी हुई है। तो हमसे जीतने वाले की टोटल वोटर पूछे कितने वोट थे, तो 60 की वैल्यू आपको पूछी थी, तो 60 की वैल्यू कितनी आ गई, 42,000। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा। तो एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप के, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, तो क्वेश्चन को जो साथ के साथ जो सोल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी जो है अच्छे से हो जाए। तो हम जो है परसेंटेज के जो है 5 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज जो है परसेंटेज का 5 नंबर 6 है। तो हम जो है हमने जो है परसेंटेज की जो है 6 वीडियो कवर की हैं। परसेंटेज को हमने 200 से 250 प्लस क्वेश्चन कराए हैं अपनी वीडियो में, ताकि जो है आपका कोई भी जो है डाउट
जो है आपके एग्जाम में आपको ना आए। तो हर एक टाइप जो है हमने कम से कम उसके 20 से 30 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस कराई है, और क्वेश्चन की कैसी भी लैंग्वेज हो आपके एग्जाम में तो आप उसको जो अच्छे से क्रैक कर पाओ। तो इस तरीके से हमने जो है काफी क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले हैं। तो आपको पता है टोटल है 100% और 40 उसको मिले हैं। किसको मिले हैं? हारने वाले को। जब 40 हारने वाले को मिले हैं तो 100 में से 40 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा? 60%। आपको पता है कितना बचा? 60%। तो जीतने वाले को मिले 60 और हारने वाले को 40। तो दूसरे उम्मीदवार से वो 298 वोट से आया। यानी कि इसका डिफरेंस कितना आपको पता है? कितना है? 20% का। और 20% की वैल्यू आपको दे दी कितनी है? 298। क्या दी है? 298 की। वो 298 वोटों से हारा है। तो फिर क्वेश्चन बोल लिया तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले? टोटल वोट कितनी है? 100 है। तो इसकी पहले पूछ लिया आपसे। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 298 बटे में 20 मल्टीप्लाई में 100। 20 पंजे 100। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो कितना आएगा? 2 पंजे 40, 4 बच जाएगा, 9 पंजे 45 और 4 49, फिर 4 बच जाएगा, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि 1490 टोटल वोट कितने हैं? 1490, जो कि सी जो आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी हो सॉल्यूशन आपका सेम ही होना है। तो आप अगर आपको जो है एक दो बार आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आप किसी भी तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको जो है अच्छे से लगा पाओगे। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपको जो है एक दो क्वेश्चन जो है वो मैं आपको खुद से करने के लिए दूंगा, और फिर इसके बाद हम एक टाइप और देखेंगे जिसमें जो है आपकी के परसेंटेज के साथ साथ जो है आपको टाइम भी दिया होगा कि आप किसी टाइम लिमिट दी होगी तो उसमें जो है आपको क्वेश्चन सोल्व करना होता है कितने समय बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी या परसेंटेज हो जाएगी, तो उसको सोल्व करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप के। तो क्वेश्चन ये है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले हैं, दूसरे को 76। तो टोटल वोट है 36,000। तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं? तो आपको पता है एक को 40 मिले हैं, दूसरे को 36। तो टोटल आप कितने हो जाएंगे? यहाँ पे आप मैं अभी आपको शॉर्ट बताता हूँ, आपको खुद से ही घर से करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक को 40 मिले हैं, एक दूसरे को 36। टोटल कितने होंगे? 76। और जो तीसरा आदमी था उसको कितने मिले होंगे? 100 में से अगर 76 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 24% आ जाएगा। तो हमें बोला गया था यदि कुल 36,000 वोट है तो 100 की वैल्यू हमें दे दी 36,000, तो हमसे 24 की पूछी तो डायरेक्ट निकाल दोगे। काफी इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आप इसको जो है अच्छे से कर पाओगे। तो इसका सोल्व कराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसी तरह के हम पीछे 3 क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वोट का 57% मिला है। तो इसको भी कितना मिला है? 57% मिला है। तो 100 में से अगर इसको 57 मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा? 43%। तो फिर बोला गया है कि वह 42,000 वोटों से जीता है। कितने वोटों से जीता है? 42,000 से। इसको 57 मिले हैं, दूसरे को कितने मिले हैं? 43। तो इनका डिफरेंस कितने का हो गया? 14 का डिफरेंस हो गया। तो 14 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है 42,000 का। तो फिर क्वेश्चन ने पूछा कि टोटल वोट कितनी थी, तो 100% की निकालें। डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी है कि एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए, वह 72 वोटों से हार गया। तो इसको 38 मिले हैं, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? 62%। डिफरेंस कितने का हो गया आपका? कितने का हो गया? 24 का। तो 24 की वैल्यू आपको बता दी कितनी है? 72,000 है। तो कुल वोट पूछ ली 100 की निकालनी है। जब 24 की आपकी 7200 है तो 100 की पूछी है, निकाल दोगे 7200 बटे में 24 इंटू 100। 24 दिया 72, 3 डबल 0 तो क्या चला जाएगा? डायरेक्ट आपका 30,000 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, जो भी आपको सोल्व कराने की जरूरत नहीं है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो इनके आंसर जो है आपको कमेंट करने हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भी हम पढ़ लेते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइम की बचत करते हुए। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि अगर आपसे परसेंटेज में कुछ दिया हो और आपसे टाइम देके कुछ क्वेश्चन पूछे तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनका सोल्यूशन कैसे होता है। तो एक संपत्ति के मूल्य प्रत्येक 10 वर्ष कम हो रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए 10% की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/10। क्या होती है? 1/10। तो फर्स्ट ईयर में क्या बोला है? 2 साल की बात बोली है। तो फर्स्ट ईयर में क्या है? कम हो रहा है ना। 10 से क्या होगी आपकी फ्रैक्शन? क्या होगी? 10 से 9 हो गई। फिर सेकंड ईयर में भी सेव करना है, 10 से क्या होगी? 9 हो गई। क्या हो गई? 10 से 9, क्योंकि एक ही परसेंटेज की बात बोली गई है कि
कि 10% कम हो रही है 2 साल में, यानी कि हर साल में 2 साल तक। तो अगर आपसे बोला जाए कि एक साल में 10% हो रही है, दूसरे साल में 20%, तो यहाँ पे हम अलग करते फिर सोल्व करते। लेकिन आपको परसेंटेज एक ही बोली गई क्वेश्चन में, तो हम 2 साल तक एक ही परसेंटेज को सोल्व करेंगे। जिसको आपको पता है कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 9 9 81, फिर 10 को करते हैं 100, यहाँ पे क्या रेशो आ गए 100 और 81। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 8100 है, तो आपको पता है ये क्या कौन सा मूल्य होता है, ये स्टार्टिंग का इनिशियल मूल्य है, आरंभिक मूल्य, और ये है अंतिम मूल्य यानी कि वर्तमान मूल्य, जो कि क्या है 81। तो 81 की वैल्यू हमें दे दी है कि वर्तमान का मूल्य क्या है 81, हमसे स्टार्टिंग की पूछी है यानी कि पहले की पूछी है जो कि क्या है 100। तो आपको पता है जब 81 की वैल्यू क्या दे दी हमें 8100, तो 100 की पूछी है, यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो 8100 बटे में 81 मल्टीप्लाई 100। तो अगर इसको सोल्व करते कितने पे जाएगा ये 100 पे, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 10,000 राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो कि ए जो है राइट आंसर है। तो इस ट्रिक क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आपको, जब आपको टाइम दे दिया हो, ईयर दिए हो, तो आपको क्या करना है उतने ईयर तक आपको फ्रैक्शन लिखनी है और फिर आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर आपसे इनिशियल वैल्यू की बात करी गई हो तो आपकी स्टार्टिंग वाली होती है, आपको पता है, और जब बाद वाली कही गई हो तो ये बाद वाली होती है जो अंतिम होती है। तो अगर आपसे इनकी वैल्यू दी होगी तो इसकी पूछी होगी, अगर इसकी वैल्यू दी होगी तो इसकी पूछी होगी, या इनके डिफरेंस की वैल्यू दी होगी किसी क्वेश्चन में, कितने का डिफरेंस है, तो स्टार्टिंग की वैल्यू बताओ या इनिशियल की वैल्यू बताओ। तो सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको करा रखे हैं और काफी इजी क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी ये टाइप भी समझ आ गई हो। तो इसके लिए हम 1-2 क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि आपकी जो है अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और कुछ आपको सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जो है हम काफी अच्छे से जो है आपको मैथ के चैप्टर कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप जो है अच्छे से आप जो है एग्जाम को जो करेक्ट कर पाओ। अगला क्वेश्चन ये है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है, कितने की दर से बढ़ती है 25% की। तो आपको पता होना चाहिए 25% की क्या वैल्यू होती है 1/4। तो 25% से बढ़ रही है, यानी कि 4 थी तो क्या होगी आपकी 5 हो गई। ये आपकी फर्स्ट ईयर कितने साल तक बोला है 3 साल तक, तो सेकंड ईयर और ये फिर थर्ड ईयर। तो कितनी हो रही है सेम रेट से बढ़ रही है, 4 से 5 क्या हो रही है बढ़ रही है सेम रेट से। अगर अलग अलग परसेंटेज बोलता कि पहले साल में इतनी थी दूसरे साल में अलग थी, तो यहाँ में दूसरी वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे तीसरी अगर दी होती तो। लेकिन अगर एक ही दी हो तो एक ही लिखेंगे और फिर इसको कैसे सोल्व करते हैं, इनको इस तरीके से जो है कॉलम के रूप में जो है हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का 25, 25 पंजे 125, इसकी वैल्यू क्या है 125, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 64। तो ये आपकी क्या है स्टार्टिंग वैल्यू, ये अंतिम वैल्यू आपको पता है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि अंत में गांव की वैल्यू 10,000 है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें दे दी, कितनी दे दी 10,000। तो क्वेश्चन में पूछ लिया कि शुरुआती वैल्यू क्या थी, शुरुआती क्या है 64। तो आपको पता है जब 125 की वैल्यू आपको 10,000 दी हुई है तो आपसे 64 की पूछी है, क्या हो जाएगी 10,000 बटे में 125 इंटू में 64, 125 है। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं 125 को इससे सोल्व करोगे 25 से अगर कट करते हो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 00, 5 को इससे कट करोगे 80। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना आएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते तो 8 चौके 32, 2 कितने बचेंगे 3, 8 से 48 और 3 51, तो 5120 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी आपका ये जो है राइट आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सेम टाइप है, आपको बस ईयर दिया होगा या फिर आपकी परसेंटेज वैल्यू अलग अलग पूछी होगी, आपको इसी तरीके से जो क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन ये है कि 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, तो बड़े शहर की ओर स्थान के कारण प्रति वर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है। तो आपको पता होना चाहिए 4% की वैल्यू क्या होती है आपकी, क्या होती है 1/25, क्या होती है 1/25। अगर आपको निकालने नहीं आती तो काफी इजी है, मैंने बता रखी है अपने प्रीवियस वीडियो में कैसे आप जो इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं।
फर्स्ट पार्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको ये तो आना चाहिए, क्योंकि आज जो है वीडियो जो है परसेंटेज का पार्ट नंबर 6 देख रहे हैं, तो ये मैंने सब जो है पहली वीडियो में बता दिए थे। तो 4% क्या होती है, 1/25 से क्या हो रही है, घट रही है, यानी कि 25 से क्या हो रही है आपकी 24 हो रही है, 2 बार 25 से क्या हो रही है 24, यही हो रही है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे 625, यहाँ पे करेंगे 576, 24 से क्या था 576, फिर बोला है तो वर्तमान की जनसंख्या यानी कि स्टार्टिंग की वैल्यू पूछी है क्या, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, इनके 2 वर्ष वर्तमान पूछे, सॉरी क्या पूछी है, वर्तमान। वर्तमान कौन सी है, ये है, और ये क्या थी, इनिशियल यानी कि पहले की। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 6500। तो 625 की वैल्यू क्या है, 625 की वैल्यू क्या है 62,500 है। तो हमसे 576 की वैल्यू पूछिए, कितनी हो जाएगी 62,500 बटे में 625 मल्टीप्लाई 576, तो इसको कट करेंगे 100, तो क्या आ जाएगा 57600, क्या आ जाएगा 57600। तो सेम टाइप है, सेम क्वेश्चन है, तो आप जो है इस तरीके से इन क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी दी हो तो आप उसको सेम तरीके से समझा कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपका ये है आपकी स्क्रीन पे कि 20% घटता है, 20% की वैल्यू आपकी क्या होती है, कितनी होती है आपकी 20% की वैल्यू 1/5। तो घट रही है कि 5 से 4 हो रही है, फिर 5 से 4 हो रही है। सेम इसी मेथड से करोगे तो सेम जो है इस तरीके से अगर आप करते हो क्वेश्चन को तो आराम से जो है आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट में लिखना है कि इसका आंसर जो है आपका क्या है। तो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि किसमें अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 5% की बढ़ोतरी बोली है, यानी कि इंक्रीज हुआ 5%। तो आपको पता होना चाहिए 5% की वैल्यू क्या होती है, 5% की वैल्यू क्या होती है 1/20। तो इंक्रीमेंट बोला है यानी कि बढ़ोतरी बोली है, तो 20 से क्या हो रही है 21 हो रही है। कितने साल के लिए, इसमें एक ही साल के लिए बोला है, कितने साल के लिए बोला है, एक ही साल के लिए। तो 20 से 21 हो रही है। तो वर्तमान वेतन 1806 यानी कि 21 की वैल्यू 1806 है, तो 20 की वैल्यू पूछी है, तो आप निकाल दोगे। इसका जो आंसर आएगा आपको कमेंट करना है क्या आंसर आएगा। तो काफी इजी क्वेश्चन थे, और आपकी जो है मैंने परसेंटेज के जो है सारी टाइप जो है वो मैंने कवर करा दी है। जितनी भी आपकी परसेंटेज जो है आपकी टाइप बनती है तो वो जो है हमने अपने वीडियो पे जो सारी कवर करा दी हैं, और 200 से 250 क्वेश्चन जो है हमने परसेंटेज के करवाए हैं। तो ताकि जो है आपके एग्जाम में किसी भी तरीके से जो है आपका किसी भी लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कितना भी घुमा फिरा के, तो आप जो है उसको आसानी से लगा पाओ। अगर आप जो है मेरी 6 वीडियो को देख लेते हो परसेंटेज की, तो आप जो है मैं गारंटी लेता हूं कि आप जो है आपके एग्जाम में जो है एक भी परसेंटेज से जो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन कैसा भी हो तो जो है वो मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं, और ज्यादातर जो है आपको क्वेश्चन जो है ये मैंने प्रीवियस ईयर के कराए हैं। एसएससी के एग्जाम में भी, एचएससी और रेलवे सारे एग्जाम के जो क्वेश्चन में जो है प्रीवियस ईयर में जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ इनको ही देख लेते हो, ये 200 से 250 प्लस क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में जो है इन्हीं में से जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए आज थोड़ी सी इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक बने रहिए इस चैनल पर, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ।